नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं देहरादून से मिल रही बड़ी खबर के साथ। भाजपा ऑफिस के लिए जमीन की खरीद का मामला है। चाय बागान की जमीन खरीदने पर नोटिस और एडीएम ने भेजा तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चौफाल को नोटिस। रायपुर में 2010 में खरीदी गई थी प्रदेश कार्यालय के लिए जमीन और वही ये मामला है। और इस पूरे के मामले में चाय बागान की जमीन खरीदने पर नोटिस भेजा गया है। एडीएम की तरफ से ये नोटिस तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चौफाल को भेजा गया है। 2010 का ये मामला है। रायपुर में खरीदी गई थी प्रदेश कार्यालय के लिए जमीन। केवल हमको ही नहीं, अनेकों की जगह बने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमने उसकी जिससे खरीद की तो स्वाभाविक रूप से प्रक्रिया रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज होता है। इतनी सब प्रकार की जांच रजिस्ट्री के बाद हमने भूमि भारतीय जनता पार्टी के नाम आई है। ये ठीक है, आज कोई विषय न्यायालय में है तो उसको तो न्यायालय हम लोग देंगे। ये भी सत्य है कि किसी भी प्रक्रिया जो प्रक्रिया भूमि खरीद की होती है पार्टी ने अपनाई है और उसके तहत अब दोषी जिस स्थान पर जो होगा वो देखेंगे। और इसी पर हमारे साथी पंकज राणा जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। पंकज, एडीएम ने तत्कालीन जो भाजपा अध्यक्ष थे बिशन सिंह चौफाल उनको नोटिस भेजा है। 2010 में प्रदेश कार्यालय के लिए जमीन खरीदने का ये मामला है। क्या डिटेल्स हैं, पूरी खबर क्या है, बताइए दर्शकों को। पंकज। दीपा, देखिए 2010 में भाजपा ने रिंग रोड के पास देहरादून में अपने प्रदेश कार्यालय के लिए ज़मीन खरीदी थी। ये ज़मीन चाय बागान की ज़मीन थी। यहाँ अभी और भी तमाम आवासीय मकान बने हुए हैं। उनमें से भी 10 लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। ये ज़मीन 1976 के करीब चाय बागान की थी, लेकिन ये ज़मीन राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दी गई थी। और 2010 में भाजपा ने अपने प्रदेश कार्यालय बनाने के लिए ज़मीन खरीदी थी। और इस ज़मीन को जब खरीदा गया था उस वक्त भाजपा के अध्यक्ष बिशन सिंह चौफाल थे, तो उन्हीं के नाम पर रजिस्ट्री की गई थी। लेकिन इसमें भाजपा का ये कहना है कि इसमें पूरा रजिस्ट्री की गई है, दाखला खारिज उनका हो गया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय के लिए वहां पर भूमि पूजन कर दिया गया था, लेकिन क्योंकि जमीन 2010 में खरीदी गई थी और जब उसकी जांच की गई वहां पर टेक्निकल चीजें आई, आपत्तियां लगाई गई, तो उसमें ये पता चला कि ये जमीन भाजपा प्रदेश कार्यालय की जो जमीन खरीदी गई है वो चाय बागान की जमीन है। यानी कि चाय बागान की जमीन पर भाजपा ने प्रदेश कार्यालय बनाने के लिए अपनी जमीन खरीद दी। तकरीबन 0.88 हेक्टेयर जमीन ये खरीदी गई थी, जहां पर भूमि पूजन भी करा दिया गया था। लेकिन क्योंकि वहां पर कोर्ट में भी मामला चल रहा है और कल एडीएम प्रशासन ने तत्कालीन जो प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चौफाल उनको एक नोटिस भेज दिया है। नोटिस का जवाब 24 तारीख को देना होगा और 24 तारीख से पहले भाजपा में खलबली मची है, क्योंकि भाजपा प्रदेश कार्यालय बनाने के लिए आगे बढ़ रही थी। और नोटिस देने के बाद अब पूरी तरह से भाजपा के तमाम जो नेता है वो कानूनी जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से जमीन को बचाया जाए, क्योंकि जमीन भाजपा ने अपने नाम कर ली है और पूरी तरह से वहां पर जो कार्यालय था उसको बनाने की प्रक्रिया भी गतिमान थी। कुछ पैसा भी भाजपा ने कार्यालय बनाने के लिए सैंक्शन कर दिया था अपने स्तर से, जो पार्टी फंड का पैसा होता है। लेकिन क्योंकि इससे पहले भी इस पर विवाद हुआ था, कांग्रेस ने भी इसको लेकर विवाद खड़ा करा था। कांग्रेस का यह कहना था कि जो जमीन खरीदी गई है वो चाय बागान की जमीन है और भाजपा उस पर कब्जा करके वहां पर अपना कार्यालय बनाना चाहती है। हालांकि भाजपा का यह भी दावा है कि जमीन की बाकायदा रजिस्ट्री की गई है और वहां पर जिस व्यक्ति से जमीन खरीदी गई है उनको पैसा दिया गया है और उसका दाखला खारिज भी करा लिया गया है। लेकिन क्योंकि इसमें बहुत सारे टेक्निकल फॉल्ट है, कुछ न्यायालय की चीजें भी इसमें आनी है और जिस तरह से नोटिस भेजा गया है, नोटिस के आधार पर भाजपा क्या इसका दीपा जवाब देती है, क्योंकि कार्यालय की जमीन विवादों में गिर गई है। भाजपा अभी फिलहाल पहले से भी खूब सियासत होती रही। पंकज, आप बता रहे पहले भी कांग्रेस हमलावर थी, अब नोटिस मिल चुका है, अब और कांग्रेस हमलावर होंगी। लेकिन बीजेपी कानूनी जानकारों से अभी जानकारी जुटा रही है और 24 तारीख तक बिशन सिंह चौफाल को अपना जवाब देना है इस नोटिस पर। शुक्रिया आपका पंकज, पूरी जानकारी। 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी को लेकर देहरादून में अहम बैठक भी हुई। इस बैठक में डीजीपी अशोक कुमार मौजूद हैं। बैठक में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, रेलवे सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर, अर्धसैनिक बलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। इस मीटिंग का मकसद कांवड़ यात्रा के दौरान आपसी समन्वय को स्थापित करना है, जिससे कि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो पाए या फिर चले। देखिए, 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। मीटिंग को लेकर अपडेट लेते हैं। विनोद मेरे साथी जुड़ चुके हैं। विनोद, कांवड़ यात्रा 4 जुलाई से शुरू हो जाएगी, किस तरीके से अब इसका संचालन करना है, अलग अलग राज्यों के साथ में समन्वय किस तरीके से स्थापित करना है, इसी को लेकर ये मीटिंग हो रही है वहां पर? देखिए, डीजीपी अशोक कुमार
की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग की सुबह 11 बजे से ये मीटिंग चल रही है, जिसमें तमाम उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर ऐसे राज्यों के जो पुलिस अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद है। 11 बजे ये बैठक शुरू हुई थी, अभी बैठक चल ही रही है। और जिस तरीके से 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा का संचालन प्रारंभ हो जाएगा, उसमें किस तरीके की व्यवस्था रहनी है, बाहरी राज्यों का क्या सहयोग होना है, डाक कांवड़ पर प्रतिबंध लगना है या उनको प्रतिबंध नहीं लगना है, और किस तरीके के जो एक हुड़दंग पर किस तरीके की बंदिशें पुलिस की रहती है, आपसी राज्यों से जो एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है, उसको लेकर आज ये मंथन चल रहा है। अभी पुलिस हेडक्वार्टर में ये मीटिंग चल रही है। आप जो मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं कि शरण सभागार में तमाम अलग अलग राज्यों के तमाम प्रतिनिधि यानी पुलिस के अफसर यहाँ पर मौजूद हैं। और उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली रेलवे और जम्मू कश्मीर के साथ साथ में अर्धसैनिक बलों के तमाम प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि एक बड़ी चुनौती कांवड़ यात्रा रहती है, करोड़ों की संख्या में कांवड़ यात्री उत्तराखंड पहुंचते हैं, जलाभिषेक करते हैं, उसको लेकर किस तरीके की ड्यूटियां तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों की होगी, उसी के आधार पर ये महत्वपूर्ण बैठक अभी देहरादून पुलिस हेडक्वार्टर में चल रही है। डीजीपी अशोक कुमार इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि जो बड़े ही प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, खासकर जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और किस तरह से जो आपसी राज्यों के साथ में पुलिस एक दूसरे राज्य के साथ में कोऑर्डिनेशन करती है, एक राज्य के साथ में किस तरह से समन्वय बैठाना होगा, जैसे हमने पहले जिक्र किया, एक बड़ी चुनौती कांवड़ यात्रा देखने रहती है, क्योंकि उसमें करोड़ों की संख्या में कांवड़िए पहुँचते हैं। इसके अलावा फिर डाक कांवड़ के जरिए उसको पूर्ण रूप से जैसे पिछले सालों के दौरान देखा कि डाक कांवड़ को प्रतिबंध कर दिया गया था और कांवड़ियों के द्वारा जो हुड़दंग करने की स्थिति बनी रहती है, उस पर किस तरीके से बंदिशें रखनी है, उसको लेकर आज डीजीपी अशोक कुमार ये बैठक ले रहे हैं। 4 जुलाई से उत्तराखंड में ये कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। उससे ठीक पहले हरिद्वार हो या फिर ऋषिकेश हो, किस तरीके से कांवड़ यात्रा का संचालन शुरू करना है, उसको लेकर आज तमाम राज्यों के पुलिस अधिकारी, आईबी के अलग अलग राज्यों के अधिकारियों के साथ में आप बता रहे हैं कि अलग अलग राज्यों के अधिकारियों के साथ में डीजीपी अशोक कुमार जो है वो मंथन कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों का कोऑर्डिनेशन किस तरीके से बैठे, इसी पर ये चर्चा लगातार वहां पर हो रही है। 11 बजे से बैठक की शुरुआत हुई, आप बता रहे हैं कि बैठक अब भी वहां पर चल रही है। शुक्रिया आपका विनोद, पूरी जानकारी। उत्तरकाशी के पुरोला में धारा 144 लागू की गई है, जो कि 19 जून तक लागू रहेगी। डीएम का कहना है कि अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। पुरोला में धारा 144 लागू 19 जून तक। जनपद वासियों से यह अपील करना चाहूँगा कि जनपद में सौहार्दपूर्ण और प्रेम का, शांति का माहौल बनाने में सभी अपना सहयोग दें, और यदि कोई शरारती तत्व या अराजक तत्व उस माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करता है तो कृपया आप निकटतम जो पुलिस चौकी या थाना है वहाँ पर या उप जिलाधिकारी कार्यालय या जिला अधिकारी कार्यालय में उसकी सूचना ज़रूर दें, ताकि हम उस पर तत्काल कार्रवाई कर सकें। लव जिहाद के मुद्दे पर संतों की प्रतिक्रिया सामने आई है। हरिद्वार के संतों का कहना है कि देवभूमि में माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है और इसीलिए ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। लव जिहाद के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, इसी पर संतों की प्रतिक्रिया सामने आई है। सरकार से उन्होंने सख्त एक्शन की मांग की है। पूर्व काल में जो मुख्यमंत्री रहे उनको भी चेताया गया था कि पहाड़ में जो पलायन हो रहा है और ये जो धर्मांतरण का मुद्दा बढ़ रहा है, आज वो स्थिति लव जिहाद पर आ गई है। नाबालिग कन्याओं को जिस प्रकार से वो लोग उठा करके ले जाते हैं और उसके बाद ये जो घटनाएं पुरोला में हुई हैं, इसका जनता के द्वारा विरोध किया गया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि कोई भी परिस्थिति अगर बिगड़ रही है तो राज्य सरकार को इस पर सख्ती से एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हरिद्वार में जिस प्रकार की स्थिति है, यहाँ धर्म जो दोनों धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ केदारनाथ दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचे। केदारनाथ आपदा के 10 साल पूरे हुए हैं और इस मौके पर सीएम धामी खुद वहां पर गए, वहां पर पूजा अर्चना की, केदारनाथ में जाकर के वहां पर हो रहे निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया, अधिकारियों से समीक्षा की, उनसे जानकारी जुटाई। 16 और 17 जून को 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी। 10 साल आज इसे पूरे हो गए हैं।
इसी मौके पर वहां पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे, वहां के पुरोहितों से भी बातचीत की, उनसे भी मिले। जो अधिकारी वहां पर विकास कार्यों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, उनसे भी उन्होंने जानकारी हासिल की। और केदारनाथ आपदा के 10 साल पूरे होने पर खुद यहां पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए, हवन में भी वो शामिल हुए। ये भव्य निर्माण और दिव्य निर्माण यहाँ पर जब पूरा हो जाएगा तो इस स्वरूप का और ही नज़ारा होगा। और भगवान बाबा केदार की कृपा से यहाँ पर एक नया नज़ारा, और आने वाले समय में जो आज आस्था के इस केंद्र पर जहाँ पर एक दिन के लिए 30,000 40,000 लोगों की एक रजिस्ट्रेशन की लंबी श्रृंखला है दर्शन करने वालों के लिए, जो एक यहाँ पर बड़ी चुनौती भी है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो इस स्थान के लिए रोपवे का जो शिलान्यास पिछले वर्ष उन्होंने कर दिया था, रोपवे का काम जैसे ही यहाँ पर पूरा हो जाएगा तो इस यहाँ पर यात्रा करने वालों की संख्या भी और लोगों की सुविधा भी दोनों ही बढ़ जाएंगी। एक अद्भुत कार्य होगा। केदारनाथ धाम में जून 2013 को आई आपदा को कोई कभी नहीं भूल सकता है। बादलों ने ऐसी तबाही वहां पर मचाई कि केदारनाथ मंदिर को छोड़कर वहां पर सब कुछ तबाह हो गया। कुदरत का कहर ऐसा बरपा कि हजारों लोगों को जिंदगी भर का जख्म दे गया। केदारनाथ धाम में 16 और 17 जून को आई आपदा के 10 साल पूरे हो गए हैं। सुनने में 10 साल का समय बहुत लंबा लगता है, मगर ऐसे हजारों लोग हैं जो आज तक लापता हैं। केदार घाटी में वैसे तो 15 जून से ही मौसम खराब था, मगर 16 जून की देर शाम मौसम और खराब हो गया। बारिश इस कदर हुई कि केदारनाथ मंदिर के उत्तर पश्चिम छोर पर मंदाकिनी नदी उफान में आ गई। सत्रह जून की सुबह 7:15 बजे के करीब बादलों के गरजने की जोरदार आवाज सुनाई दी। चौराबाड़ी लेक के ऊपर बादल फट गया, जिससे बहकर आए पानी ने केदारनाथ परिसर में तबाही मचा दी। केदारनाथ में तबाही मचाने वाला सैलाब और मलबा जैसे जैसे आगे बढ़ा, तबाही और भयंकर होती चली गई। केदारनाथ यात्रा के अहम पड़ाव रामबाड़ा को भी सैलाब ने तबाह कर दिया। एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। केदारनाथ मंदिर परिसर को फिर से पुराने स्वरूप में लाने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी की निगरानी में केदारनाथ मंदिर में मास्टर प्लान के तहत काफी काम किए जा रहे हैं। और केदारनाथ धाम दौरे के दौरान सीएम धामी ने मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे कामों का जायजा लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने केदारनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों के लिए किए गए इंतजामों का भी जायजा लिया। सीएम ने कहा कि किसी भी यात्री को कोई परेशानी यहां पर नहीं होनी चाहिए। केदारनाथ यात्रा के पड़ाव गौरीकुंड में दुकान में आग लगी। सिलेंडर में धमाका हुआ कहा जा रहा है। सिलेंडर में लीकेज की वजह से आग वहां पर लगी। आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल वहां पर पैदा हो गया। जिस वक्त आग लगी उसी वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। सिलेंडर में गैस लीकेज की वजह से वहां पर आग लगी। गौरीकुंड की ये तस्वीर है। केदारनाथ यात्रा के पड़ाव गौरीकुंड में दुकान जहां पर आग लगी, सारा सामान दुकान का जल करके राख। और आग लगने की वजह से आसपास के इलाके में आसपास अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सिलेंडर में लीकेज जिसकी वजह से धमाका और पूरी दुकान में आग की तस्वीर आप देख सकते हैं। 18 जून को देहरादून में बुलाई गई महापंचायत को मुस्लिम संगठनों ने रद्द कर दिया है। मुस्लिम संगठनों ने यह फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के बाद लिया है। और मुलाकात के दौरान मुस्लिम संगठनों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रदेश में चल रहे माहौल को लेकर बात की। अपनी बात सीएम के सामने उन्होंने रखी। पुलिस और जिला प्रशासन के लिए देहरादून में मुस्लिम संगठनों की इस महापंचायत के ऐलान के बाद अब बड़ी चुनौती के तौर पर इसको देखा जा रहा था। संगठन की ओर से महापंचायत को स्थगित करने के बाद पुलिस और जिला प्रशासन ने भी अब राहत की सांस ली है। पहले हिंदू संगठनों ने भी महापंचायत का ऐलान किया था, लेकिन फिर उन्होंने स्थगित कर दिया। उसके बाद मुस्लिम संगठनों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और उसके बाद स्थगित करने का फैसला लिया।
इस सिलसिले में आज हमने डीजीपी मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात की और ख़ास तौर पर जो है हाईकोर्ट का हम सम्मान करते हुए इसको मुलतवी करते हैं। इसको मुलतवी करने का फैसला लिया गया है। अपने माननीय मुख्यमंत्री को अपने कुछ मसाइल अक़लियत और मुसलमानों के सिलसिले में उनके सामने रखे हैं और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है और हमको उम्मीद जताई है कि हम लोगों के वहाँ मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को फराहम करने के लिए यकीनी बनाएंगे और उनको दोबारा बाज़ाबादकारी के लिए पूरी कोशिश करेंगे। महापंचायत का कॉल किया गया था देहरादून में, उन सभी पक्षों से हम पिछले 2-3 दिन से लगातार हम लोग बात कर रहे थे। सीएम साहब से मुस्लिम समुदाय के जो मौजूद लोग हैं उनकी मीटिंग हुई। इन सामूहिक रूप से इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है, ये जो महापंचायत का कॉल था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है। सीएम साहब के सामने उन्होंने रखी बात को और सभी अधिकारियों ने सीएम साहब ने बहुत गंभीरता से इनकी बात को सुना, कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया है। एक अच्छा संदेश पूरे जनमानस में, पूरे उत्तराखंड में जाएगा जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द खराब न हो और ये बहुत ज़रूरी भी था। बड़ी खबर है, उत्तराखंड में लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा की दूसरे दलों में सेंधमारी। बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल हुए। हरिद्वार लोकसभा सीट के सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में शामिल हुए हैं। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक की मौजूदगी में ये सभी कांग्रेसी भाजपा में शामिल हुए हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले किस तरीके से दूसरी पार्टियों में, दूसरे दलों में सेंधमारी बीजेपी कर रही है। कांग्रेस से खबर है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल हुए हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट के ये सैकड़ों कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर उत्तराखंड में भाजपा महासंपर्क अभियान चला रही है और इसी कड़ी में हरिद्वार देहरादून में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्हें सरकार की योजनाओं का फायदा मिला है, लाभ मिला है। हमारे पार्टी के द्वारा जो लाभार्थी सम्मेलन किए जा रहे हैं उसमें आने का अर्थ सीधे सीधे यह है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी कि हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। देश का गरीब समाज के अंतिम छोर में रहने वाला व्यक्ति किसी न किसी योजना से लाभान्वित हुआ है। वैसे तो देश का हर व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में सीधे सीधे लाभार्थी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।